नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। और ये लेक्चर होने जा रहा है एक तरह से ब्रश अप सेशन है आप लोगों का विज्ञान का, साइंस का, जिसमें कि अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को संकलित किया गया है। ये आप लोग की जो जिस तरह से हम स्टार्ट करना चाहते थे वो लेक्चर ये नहीं है। ये एक तरह से ये पूर्व ज्ञान के रूप में इसको लिया जाएगा। आपको कुछ क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े अच्छे लगेंगे, इसको जरूर देखिएगा। और यहाँ से हम चीज़ों को लेकर रोल आउट करेंगे। तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसलिए पिछले कुछ दिनों से कक्षाएं नहीं ले पा रहा था। चलिए इसी के साथ चीज़ों को शुरू करते हैं। और यूपीपीआरटी के साथ अन्य परीक्षाओं के लिए आपको ये बहुत उपयोगी वीडियो मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि मेरी परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो यकीन ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस के साथ ही काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चन इतने ईजी नहीं होंगे, लेकिन हाँ, ईजी है चाहे जैसा भी हो, पेपर में तो आता है। बेरी ये क्या है? एक बीमारी है। तो बीमारी से क्वेश्चन खूब आते हैं, आपके सिलेबस में भी है। हम लोग विज्ञान जब शुरू करेंगे तो न्यूट्रिशन से शुरू करेंगे। उसमें बहुत डिटेल वाइज हम लोग चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। और हाँ, हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस हमारे वैसे प्रिपरेशन के आखिरी चरण का हिस्सा होता है। सबसे पहले हमें कंसेप्ट को समझने चाहिए। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी, वो उसको छोड़ के कंसेप्ट समझे तो ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, खैर, बेरी एक बीमारी है जो कि किसकी कमी से होती है? विटामिन की कमी से होती है। कई बार क्वेश्चन में ये विटामिन नहीं दिया होगा। बेरी क्या है? बीमारी है। किसकी कमी से होती है? विटामिन की कमी से होती है। जो बीमारियां किसी चीज़ की कमी से हों उसको डेफिशिएंसी डिजीज के रूप में जाना जाता है। खासतौर से पोषक तत्वों की कमी से जो बीमारियां होती हैं वो डेफिशिएंसी डिजीज में काउंट होती हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट अगर सही से नहीं मिलेगा अपनी बॉडी को तो बॉडी कमज़ोर होगी, एनर्जी आपके पास नहीं रहेगी। फिर प्रोटीन की कमी से, जैसे माल न्यूट्रिशन को पोषण होता है। विटामिन की कमी से भी कई सारी बीमारियां होती हैं, है ना। तो इसमें एक बीमारी है बेरी जो कि होती है किसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 जिसको हम थायामीन भी बोलते हैं बच्चे। थायामीन जिसका प्रमुख कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट को का ब्रेक डाउन करना, कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित करने में कोशिश करना, उसका संश्लेषण, उसको तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में, ठीक है। और जब ये हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो हमको बेरी नाम की डिजीज़ हो जाती है। और इसकी कमी से इसका असर पड़ता है हमारे डाइजेशन पे सीधे और हमारे नर्वस सिस्टम पे। खासतौर से जो मीट, लिवर, इनको यूज़ करने से प्लस राइस को लेने से इसकी कमी दूर की जा सकती है और इस रोग से बचा जा सकता है, ठीक। अब इसमें एक और चीज़ दिया हुआ विटामिन ए फॉर अमेरिका। विटामिन ए क्या होता है? बहुत सारी विटामिन है। विटामिन ए होता है रेटिनॉल। इसका क्या नाम है? रेटिनॉल, ठीक है। इसकी कमी से बहुत फेमस बीमारी होती है रतौंधी, रात में जो लोगों को कम दिखाई देता है। उसके अलावा स्किन संबंधित डिजीजेस होती हैं, स्किन फट जाना वगैरह, त्वचा संबंधी रोग भी होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां इसका बेस्ट सोर्स है, मिल जाए तो खाएंगे, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और तीसरा है विटामिन सी। विटामिन सी हमारे शरीर में इम्यूनिटी के लिए बहुत उपयोगी होता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। बीमार होते हैं तो बोलते हैं ना डॉक्टर साहब विटामिन लिख दो, वो विटामिन सी होता है। खासतौर से खट्टे फलों और पदार्थों से मिलता है, जैसे आपका आंवला हो गया, नींबू हो गया, और खट्टे फल हो गए, संतरा हो गया, है ना। हमारी बॉडी में सबसे कम टाइम तक ये रुकता है, बहुत जल्दी फ्लश आउट होता है। इसके रेगुलर हमें यूज़ करना, हमको रेगुलर इसकी इनटेक हमें लेना ज़रूरी होता है। इसकी कमी से खास तौर से एक तो हम कमज़ोर होते हैं और बीमारियों को न्योता देते हैं। साथ में स्कर्वी नामक डिजीज़ होती है जिससे मसूड़ों से खून निकलते हैं, पायरिया भी हो सकता है इससे। और इसका वास्तविक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। डन, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। और विटामिन B12, इसके बारे में तो क्या ही बोले, ये हमारी इम्यूनिटी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालामिन्स, है ना। कोबाला मतलब कोबाल्ट। तो ये कोबाल्ट होता है इसके अंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। खासतौर से नॉन वेजिटेरियन फूड में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और ये हमारे तंत्रिका तंत्र पे सीधे अटैक करता है। अगर विटामिन B12 की कमी है तो चक्कर आएगा, गिर जाओगे कहीं पे भी, समझ लो विटामिन B12 की कमी हो रही है। और इसकी कमी से बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ को भी हम न्योता दे सकते हैं। तो विटामिन B12 की कमी नहीं होनी चाहिए। चलने देते हैं आगे। बारिश के पानी में भी विटामिन B12 आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे। ये इसकी सारी बातें लिखी हुई हैं, मेरे हिसाब से तो वही है जो मैंने बताया आपको, ठीक। नेक्स्ट है मेढक के दांत में होते हैं किस प्रकार के? अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं ना। कुछ होते हैं होमोडोंट, कुछ होते हैं थिकोडोंट, कुछ होते हैं हिट्रोडोंट। तो मेढक के दांत होते हैं होमोडोंट। हाँ, ये लिखा हुआ होमोडोंट। ये सारे दांत एक जैसे होते हैं, ठीक है। थिकोडोंट कौन से होते हैं? जो मसूड़ों में दांत लगे हुए होते हैं ना, उन्हें थिकोडोंट, जैसे हमारे। फिर हिट्रोडोंट कौन से होते हैं? जो अलग अलग प्रकार के दांत बने हुए होते हैं, ठीक। तो इसके मेढक के दांत किस प्रकार के होते हैं? होमोडोंट।
ह्यूमन के जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, पेपर में खूब पूछते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये कितने होते हैं? 8, 4, उसके बाद 8, 12 शायद, है ना? यही होता है ना। इंसीजर जिससे ये आगे वाले दांत जो होते हैं जैसे हम काटते हैं किसी चीज़ को। कैनाइन जो कोने में जो निकले होते हैं, दैत्य की तरह निकले होते हैं। और फिर प्रीमोलर और मोलर ऊपर, ठीक है, पीछे की साइड में। क्लियर है? ये थोड़ा ध्यान देना। हम जिसको करेंगे ना बॉडी को तो हम देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चलेंगे, बोलते हैं स्टार्च क्या होता है। स्टार्च मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, सब एक दूसरे के पूरक है। स्टार्च ग्लूकोज का ही दूसरा नाम है, ठीक। C6H12O6। प्रकाश संश्लेषण में भी जब पौधे हवा और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज ही बनाते हैं। मैंने इसको बैलेंस नहीं किया, ये शायद C6 होगा, ये भी 6 होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज का ही दूसरा नाम स्टार्च है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स, ठीक है जी। स्टार्च चावल वाले में मिलेगा आपको, मांड में मिलता है ना। दूसरा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है? आर्टिफिशियल नेचुरल स्वीटनर, जो फलों का जो मीठापन होता है, शहद का मीठापन, फ्रक्टोज। और जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं तो क्या माल्टोज बनता है, क्या बनता है देखते हैं वो भी, ठीक है। फिर हो गया सुक्रोज, गन्ने उन्ने का जो मीठापन आपको खासतौर से दिखेगा। ग्लैक्टोज, ये क्या सब होते हैं जल्दी से देखते हैं। देखिए बता दिया, फ्रक्टोज क्या है, सुक्रोज क्या है। जब दो, देखिए कार्बोहाइड्रेट हम पोषण पढ़ेंगे तो बताऊंगा। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं ना, एक तो होते हैं मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, है ना। अब देखिए फ्रक्टोज क्लियर हो गया। जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलते हैं तो माल्टोज बनता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मॉलिक्यूल मिलते हैं तो सुक्रोज बनता है। और सुक्रोज प्लस ग्लैक्टोज, लैक्टोज बनता है। ये रखने के लिए है ना। मैंने क्या बोला, अभी ब्रशअप है, इसको नोट डाउन करते रहिएगा, या आते हैं तो आगे बढ़ते रहिएगा। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखते हैं। जस्ट अभी ये लगा लीजिए कि तबीयत गवाही नहीं दे रही थी, इसलिए मैं पूरा लेक्चर नहीं बना पाया, इसलिए मैंने कहा कुछ शुरुआत की जाए, ठीक। ईमानदारी से यही बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, दांतों का शिखर किस तत्व से या किस पदार्थ से बना हुआ होता है? दांतों का बिल्कुल ऊपरी शिखर जो है, ठीक है, कार्टिलेजिस से, एनामल से, डेंटाइन से या काइटिन से? तो आंसर होगा डेंटाइन से। बहुत से लोग इनेमल भी लिख सकते हैं। इनेमल हमारे दांत की बाहरी परत होती है, ना कि शिखर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जो हमारा शिखर बनता है दांतों का, वो डेंटाइन से बनता है। और हमारे दांतों की जो ऊपरी परत होती है ना, वो इनेमल होता है बच्चे, जो सबसे कठोरतम तत्व होता है, ठीक है। काइटिन क्या होता है? ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। छींक कब आ जाएगी पता नहीं। काइटिन, ये जो हमारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, या उनका जो ऊपरी कवर होता है हार्ड वाला, वो बेसिकली काइटिन से ही बना हुआ होता है। कार्टिलेज हमारे नाक वगैरह के निर्माण में कार्य करते हैं, आंखों के निर्माण में कार्य खासतौर से करते हैं। देखिए, ठीक, सॉरी, नाक और कान के निर्माण में सहायक होते हैं कार्टिलेजेस। दांत का बता दिया। दांत के अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं। तो दांत का शिखर भाग डेंटाइन का बना होता है। दांत के बाहरी परत को इनेमल करते हैं। और हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है इनेमल। पे क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया पेपर, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था। स्कर्वी नामक बीमारी, स्कर्वी नामक बीमारी होती है मसूड़ों से खून निकलना, जो कि किसकी कमी से होता है? जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। पता होगा आप लोगों को, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से, है ना। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से, विटामिन सी, खट्टे फलों की कमी से, विटामिन सी की कमी से हमको स्कर्वी होता है, मसूड़ों से खून निकलना। विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से हमारी बॉडी में एंटी थ्रोम्बिंग इफेक्ट जनरेट होता है, मतलब खून का थक्का ना जमना। कहीं से कट गया तो खून बहता रहेगा। आपका हाथ कट जाता है तो कुछ देर बाद खून जम जाता है ना, अपने आप बहना रुक जाता है, वो विटामिन के की वजह से होता है। तो इसका प्रेजेंस होनी जरूरी है। फिर विटामिन ई, विटामिन बी ब्यूटी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। प्लस क्या बोलते हैं इसको, इम्पोटेंसी के ऊपर भी काम करता है। अगर इस विटामिन ई की कमी हो तो इम्पोटेंसी की समस्या हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ विटामिन डी जो कि हमको धूप से मिलता है, सनलाइट से भी मिलता है। विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन जो हार्मोन की तरह भी काम करता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल। और ये हमारी हड्डियों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये भी इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। अगर ये ना हो तो हमारी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता हमारी नष्ट होती है। साथ साथ में ये दूध के संश्लेषण में भी कार्य करता है। तो इसलिए विटामिन डी अगर नहीं है तो हमको दूध का प्रॉपर फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। और
ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इसकी नीड होती है, विटामिन D3 खासतौर से, इसका टेस्ट भी होता है ना, इसकी आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका वैज्ञानिक नेम क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो गए, ऑस्टोमेलेशिया, हड्डियाँ नरम पड़ जाती हैं, झुक जाती हैं पीठ, बुजुर्ग लोगों का देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो सबका सिस्टम क्लियर हो गया। आगे की ओर अगर चले, पेप्सिन क्या होता है। पेप्सिन ये एक हार्मोन होता है, ये एक एंजाइम होता है, ये एक विटामिन होता है, या एक न्यूट्रिशन होता है। जल्दी से आंसर इसका देख लेते हैं। पेप्सिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है। और सारे एंजाइम किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। एक्चुअली सारे प्रोटीन बेसिकली बने होते हैं अमीनो एसिड से। 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर खुद ही जनरेट होते हैं, हमें अलग से नीड नहीं होती है। और एसेंशियल वो होते हैं जो हमें बाहर से चाहिए होते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। उन्हीं प्रोटीन में कुछ एंजाइम बनाते हैं, तो इसीलिए एंजाइम का निर्माण ही प्रोटीन से होता है। ठीक है, तो देखो क्या, पेप्सिन भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है जो बाद में एंजाइम, जिसे एंजाइम क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, देखो प्रोपेप्सिन स्टमक के पेप्टिक सेल से रिलीज होता है और जो पेप्सिन में बदलता है। तो पेप्सिन कहाँ से रिलीज होता है, हमारे पेप्टिक सेल से, हमारे पेट के जो पेप्टिक सेल होते हैं वहाँ से रिलीज होता है प्रोपेप्सिन के रूप में, और यही बाद में हमारा पेप्सिन बनता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। इसका मुख्य काम यह है, ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। जो मैंने बताया, देखो वो लाइन ये रही है ना। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, मतलब एंजाइम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं। इसके बाद हार्मोन, ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों से रिलीज होते हैं, सिक्रेट होते हैं, निकलते हैं, एवं बॉडी के अलग अलग अंगों के विकास में सहायता करते हैं। ठीक है जी। फिर विटामिन आपको पता है कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करते हैं। इनसे हमको किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। ये एक्सप्लेनेशन बहुत शानदार है, आपको एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करते समय हमें एक्चुअली इस तरह से नोटिंग करनी चाहिए। सिर्फ स्कर्वी हो गया और ये करके आगे निकल गए, उसमें मज़ा नहीं आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो क्या बोल रहा है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ होता है, यकृत में, मतलब लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में, परंतु इसका संग्रह ये कहाँ इकट्ठा होता है, हाँ कहाँ कलेक्ट होता है, इसका संग्रह कहाँ पे होता है, लीवर में, स्प्लीन में, लीवर और मांसपेशियों में, या ए और बी में। तो आंसर है लीवर और मांसपेशियाँ। लीवर और मांसपेशियों में हमारा ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होके, जो ग्लूकोज स्टोर हो जाता है वो ग्लाइकोजन बनता है ना। वो कहाँ कहाँ स्टोर होता है, हमारे लीवर में, हमारे मसल्स में। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन हमारा सही है। जो स्प्लीन होता है ये एक डक्टलेस ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, तिल्ली जिसको बोलते हैं, और ये आरबीसी की कब्रगाह भी बोला जाता है इसको, क्योंकि इसी के अंदर आरबीसी आके नष्ट होते हैं, सारे रेड ब्लड सेल्स से होते हैं हमारे। ठीक है जी। और लीवर हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी अगर एक गड़बड़ हो जाए तो लीवर फेलियर हो जाता है, हमारे शरीर में तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। लीवर में जब भी बाइल्स बढ़ जाते हैं ना, जब जो पित्त रस जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमको पीलिया भी हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। खैर उसको हम लोग डिजीज़ में डिस्कस करेंगे, लेकिन खैर यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है। ये क्वेश्चन पेपर में है, ये इंपॉर्टेंट है। लीवर जो है हमारा सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्रंथि है। ठीक है, लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया या जॉइंटिस संबंधी बहुत फेमस रोग होता है। ये कब होता है, जब लीवर में बाइल जूस की मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा होने लगती है। देखिए ये बाइल जूस रिलीज होता है हमारे लीवर से ही, ठीक है ना, लेकिन जब ब्लड में ज़्यादा ये रहने लग जाता है तो जॉइंटिस की सिचुएशन होती है, और इसकी वजह से ही पीले रंग का पिगमेंट हमारी बॉडी में जनरेट होने लगता है। वो जो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें यूरिया का भी निर्माण होता है। अब कई सारे जिसमें कंसेप्ट हैं, इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन का तो हमारे कई सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब देखिए लीवर में ही हमारे कुछ विटामिन भी संचित होते हैं। ठीक है, अब स्प्लीन के ऊपर अगर हम देखें तो स्प्लीन को हमारा ब्लड बैंक भी कहा जाता है और आरबीसी की कब्रगाह भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ जो हमारे आरबीसी के सेल्स हैं वो जाके नष्ट हो जाते हैं। ये आपको ध्यान देना होगा। लीवर के ऊपर पूरा एक अलग से टॉपिक ही बनेगा। ठीक है, तो हमारा बेसिक क्वेश्चन क्या था कि ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ से होता है, लीवर से होता है, और वो रिस्टोर कहाँ होते हैं, लीवर और
मसल्स में। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर करता है, मतलब हमारे दांतों पर जो इनेमल होता है, जो हमारा सबसे कठोरतम हिस्सा है, वो क्यों कठोर होता है? बिकॉज उसमें फ्लोरीन होता है। उसमें क्या होता है? फ्लोरीन इनटेक होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? पित्त का। जो बाइल जूस होता है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, मतलब फैट को का डाइजेशन काम कराना पित्त का काम है। उत्सर्जित पदार्थ का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण तथा या पाचन और अवशोषण या सिंथेसिस हेतु वसा का इमल्सन करना। इसमें से क्या काम है पित्त का, बाइल जूस का? देखिए, पित्त जो है वो डाइजेशन के काम में और हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के काम में खास तौर से इसका यूज़ होता है। और क्या, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करती है। पित्त भोजन को बेसिक बनाता है, एसिडिक से बेसिक बनाता है। और पित्त रस में बेसिकली बाइल जूस में, जो कि हमारे स्टमक से जनरेट होता है, यही इसी में जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे बाइल, ये जो गैस्ट्रिक जूस निकलती है, गैस्ट्रिक जूस जो हमारा निकलता है, इसके अंदर वाटर, सॉल्ट, सोडियम, ग्लाइकोलेट वगैरह होते हैं और यही हमारे खाने का डाइजेशन को स्टार्ट करता है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट देखें, जनन क्षमता में, रिप्रोडक्शन में, प्रजनन जनन क्षमता है ना, की कमी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, के की कमी से या ई की कमी से? मैंने बताया था विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ दी हुई है कि पानी में घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी, सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, ए डी ई के, सिंपल। अब इतने ही होते हैं। बी और सी क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, बाकी सारे फैट में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की थी? बहुत ईजी है, फुंक ने, फंक भी बोलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन, इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में 50 बार पूछा हुआ है। ठीक है, अब लास्ट करेंगे क्योंकि तबीयत थोड़ी सी गवाही नहीं कर रही है। डीएनए, डीएनए बेसिकली क्या होता है? जैसे प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, वैसे डीएनए बनता है किससे? न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, तो डीएनए किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई सारे उसके छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि नाइट्रोजनस पदार्थों से बनते हैं और वो किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स का। और वो निर्माण करता है डीएनए का। एक बार फटाफट इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के से पहले जो हम लोगों ने 11 क्वेश्चन किए थे वो जरूर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और इस क्वेश्चन को देखिए, ये पीडीएफ मेरी मिक्स पीडीएफ थी। इसमें से मैंने कराने की कोशिश इसलिए की कि आपको कुछ कंटेंट थोड़ा सा मिल जाए, बिकॉज अभी पूरी तरह मैं ठीक हो नहीं पाया हूँ। जल्द ही पूरे लेक्चर्स आने शुरू होंगे, तो अभी हिम्मत पड़ नहीं रही है मेरी। जल्द ही पूरी तरह से ठीक होकर फिर आप लोग के सामने आता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।